गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं आपके प्लेट गर्डर और स्टिफनर से रिलेटेड हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में जो हम डील करने वाले हैं ये आपके आईएएस के हैं और एसएससी जेई में ज़्यादा पूछे गए, क्योंकि ये टॉपिक गेट में थोड़ा कम पूछा जाता है, क्योंकि गेट हमेशा आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो गेट के क्वेश्चन यहाँ पे आपको कम मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आईएएस के मिलेंगे, उसके बाद में आपको एसएससी जेई के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपका आईएएस 1995 एंड 1997 में पूछा गया, तो ये 2007 में पूछा गया और ये 2 बार रिपीट हुआ। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर, जो इंटरमीडिएट हम लोग लगाते हैं वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर टू एलिमिनेट, मतलब हम किस लिए लगाते हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से हमको इसको लगाना पड़ा। तो पहला पॉइंट ये मेंशन करते हैं, पहला एलिमिनेट वेब बकलिंग, एलिमिनेट लोकल बकलिंग, ट्रांसफर कंसंट्रेटेड लोड। उसके बाद कह रहा है प्रिवेंट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन के बहुत कम चांस होते हैं, यहाँ पे या तो बकलिंग होती है, या तो वेब की बकलिंग होगी या तो लोकल बकलिंग होगी। देखिए लोकल बकलिंग तब अगर होती है, या लोकल बकलिंग उसको बोलते हैं, या उसको वेब क्रिम्पलिंग बोलते हैं, या वेब क्रिपलिंग बोलते हैं, वो तभी अगर होती है जब आपका कोई पॉइंट लोड होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो वेब होती है, वेब की थिकनेस होती है कम। देखो होता क्या है, मेन मुद्दा ये है वेब, और ये आप लगा देते हो, क्या प्लेट लगा देते हो इस तरीके से, ये एक तरीके की प्लेट। ये सब पार्ट अलग अलग होते हैं, इनको जोड़ना होता है, वेब अलग रहती है, ये अलग रहता है, और सबको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इस तरीके से आकर के हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये जो TW है ना, ये बहुत कम रहती है, ज़्यादातर आपको 5 mm 8 mm मिलेगी। इसके बकलिंग के चांस, जैसे इस पे लोड आएगा तो ये बकल होने के चांस रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो एंगल सेक्शन का यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, फिर इसके बाद में इस तरीके से, और कुछ फिर इस तरीके से हम लोग ये क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक, तो इसलिए इसके बकलिंग के चांस क्या हो जाते हैं, कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिमिनेट द वेब बकलिंग। लोकल बकलिंग नहीं होता है, लोकल करना होता तो हम यहीं पे रोक देते ना, लोकल नहीं करना होता। मतलब लोड आया तो लोकल का मतलब सिर्फ इतने बकलिंग हो रही नहीं, हमको क्या है, वेब की बकलिंग रोकना होता है। तो होल बकलिंग मतलब वेब को अगर रोक ले गए तो वर्टिकल स्टिफनर इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप वेब की बकलिंग को रोक सको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिमिनेट द वेब बकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द थिकनेस ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा गया 1996 आईएएस 2001 में पूछा गया। द थिकनेस ऑफ वेब फॉर अनस्टिफेंड प्लेट गर्डर विथ क्लियर डिस्टेंस डी बिटवीन द फ्लेंस सेल नॉट बी इतना, सेल नॉट बी लेस देन, या ऐसा बोल सकते हो। तो देखो हो क्या रहा है, हमने पढ़ा था D/TW जो रेशियो है, या तो हमने पढ़ा था दिस रेशियो इज नॉट लेस देन 85, हमने क्या पढ़ा था 85 अपसाइलन। यहाँ पे ये वैल्यू 1 रखी जाती है, तो ये जो रेशियो है दिस इज D/TW, ये आंसर लगाओगे 85 के आसपास। तो अनस्टिफनर के लिए ये केस जो बात करते हैं हम लोग, दिस इज B। मतलब अगर आपका इसका रेशियो D/TW का जो रेशियो है अगर 85 आता है तो आपको कोई भी स्टिफनर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया अनस्टिफेंड प्लेट गर्डर, तो आपको जो वेब है इसको स्टिफनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा जो आप पहले लगा रहे थे। तो ध्यान है, जब T/DW रेशियो अगर आपका 85 से लेस है, ठीक है, या मान सकते हो 90 से कम है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार आपको ऑप्शन में 90 भी मिल सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 85 है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये रेशियो अगर आपका 85 से कम रहता है तो आपको कोई भी स्टिफनर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही रेशियो आपका 85 से ज़्यादा या 90 से ज़्यादा होता है तो आप वर्टिकल स्टिफनर यूज करते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, बाकी सारे आपसे तो हमने पढ़ा नहीं, 100 पढ़ा नहीं, 160 पढ़ा नहीं, 200 पढ़ा है। तो 200 हमने पढ़ा, तो 200 और 85 पे आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, द अलाउबल शियर स्ट्रेस इन स्टिफेंड वेब ऑफ माइल्ड स्टील, अंडरलाइन करो, माइल्ड स्टील बीम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन, मतलब क्या है कि अलाउबल शियर स्ट्रेस इन द स्टिफेंड वेब, जो यहाँ पे वेब आपने लगा रखा है, ये है आपके पास वेब, दिस पोर्शन इज कॉल्ड वेब, ये वेब है। और इस वेब में अगर आपने स्टिफेंड ऑफ वेब कर रखा है तो इसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस है किसकी, दिस वेब की, दिस इज कॉल्ड वेब। और इस वेब की अगर आपको परमिसिबल स्ट्रेस डिक्रीज करवाना है तो एक काम कर सकते हो, डिक्रीज कब होगी, देखो आपके पास एक रेशियो है D/TW, ठीक। उसके बाद में क्या कह रहा है, स्पेसिंग ऑफ द स्टिफनर
इंक्रीज डिक्रीज, देखो स्टिफनर जितना पड़ोस लगाओगे उतनी मजबूती ज़्यादा रहेगी, स्टिफनर जितना दूर जाते जाएंगे उसकी मजबूती कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी अलाउबल स्ट्रेस को बढ़ाना है तो स्टिफनर क्लोजर लाओ, मतलब स्पेसिंग कम करो। अगर आपको उसकी स्पेसिंग बढ़ाओगे तो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, कम। इससे होता क्या है, जब भी हमने स्टिफनर को लगाया था, ऐसे समझ लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट कि ये आपने लगा रखा है वर्टिकल स्टिफनर, ऐसे ही बस समझने के लिए कर रहे हैं। ये है वर्टिकल स्टिफनर और कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे चीज़ों को लगा रखा है। मान लेते हैं वर्टिकल स्टिफनर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिंग। क्या बोल रहे हैं, स्पेसिंग। तो इसके सेंटर टू इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको बढ़ाते चले जाओगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो ये कमज़ोर होता जाएगा, जो इसकी वेब है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। इसलिए ध्यान है कि इसको मेंटेन करते हैं D/TW रेशियो से। अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है D/TW का रेशियो कम निकल के आएगा, तो आपका मतलब वेब जितना मोटा होगा उतने बकलिंग के चांस कम होंगे। अच्छा, दूसरी बात, इनके बीच की जो स्पेसिंग है, अगर ये क्लोजर रखोगे तो इनके वेब के बकल, देखिए क्या हो रहा है कि अगर सपोज दैट कि आपका ये मतलब मान लेते हैं कोई चीज़ है, सपोज दैट ये आपका स्टिफनर है, अगर मैं यहाँ पे एक लगा दूँ इस वर्टिकल स्टिफनर, एक यहाँ पे लगा दूँ, तो अगर ये बहुत पड़ोस होंगे तो ये आप बकल कराना इनको बड़ा मुश्किल होगा, मतलब इनकी जो बकलिंग है ना वो आप वर्टिकल में ऐसे करा नहीं पाओगे। लेकिन अगर ये बहुत क्लोज होंगे, अगर बहुत दूर दूर कर दोगे तो आसानी से क्या हो सकते हैं, बकल हो सकते हैं इस तरीके से। तो ध्यान है कि अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, डिक्रीज। डिक्रीज तभी करेगा जब हम लोग इनके बीच में इंक्रीज द स्पेसिंग ऑफ द स्टिफनर। तो इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, इसकी स्पेसिंग क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज करने से, स्पेसिंग को इंक्रीज करने से उसकी अलाउबल शियर स्ट्रेस विल बी डिक्रीजेस। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। डिक्रीज तो हो गया, चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बियरिंग स्टिफनर। पहले तो ये समझो कि बियरिंग स्टिफनर होता क्या है, क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो बियरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन द प्लेट गर्डर, इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैंने डायग्राम में बताया था कि ये प्लेट लगाते थे, ये बेयरिंग प्लेट होती थी, इसके ऊपर कोई पॉइंट लोड आता था P, ठीक। तो क्या है पहला, टू अवॉइड लोकल बेंडिंग फेल्योर ऑफ फ्लेंज। ये जो फ्लेंज ऊपर दिखाई पड़ती है ना, ये है फ्लेंज, ये है फ्लेंज, ठीक है। अब इस फ्लेंज को आपको रोकना है, चलो ठीक है रोकना है, चलो अच्छी बात है। दूसरा, टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब, टू स्ट्रेंथन द वेब। फिर क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट इसने क्या कहा है, लास्ट पॉइंट इसने कहा है टू अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। गलत, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं होता है, पॉइंट लोड होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। कैसे, देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे जैसे ये बियरिंग प्लेट मैंने लगा दिया, ये है बियरिंग प्लेट, दिस इज कॉल्ड बियरिंग स्टिफनर या बियरिंग प्लेट। इस पर अगर आप पॉइंट लोड लगाओगे तो पॉइंट लोड लगाने से क्या होता है कि आपका यहाँ पे पॉइंट लोड लगाने से बेंडिंग फेल्योर ऑफ फ्लेंज, यस हो सकता है, ये है आपकी फ्लेंज, बेंडिंग फेल्योर इसका हो सकता है अगर आप पॉइंट लगाओगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि लोड आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वहाँ पे आपके बेंडिंग फेल्योर के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। तो ध्यान है कि ये सारी कहानी तब होती है जब पॉइंट लोड होता है, क्योंकि पॉइंट लोड की वजह से या तो लोकल बकलिंग होगी, या आपकी वेब क्रिपलिंग होगी, या आप कह सकते हो वेब क्रिम्पलिंग होगा। तो ध्यान है कि हमेशा पॉइंट लोड से खतरा ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू यूडीएल। चलो ये हो गया। टू स्ट्रेंथ द वेब, यस, अगर हम इसको बियरिंग प्लेट को लगाते हैं तो होता क्या है, इसको लगाने से, बियरिंग स्टिफनर लगाने से क्या फ़र्क पड़ा कि इसको आपने बचा लिया, क्योंकि अगर ये लगा दोगे तो लोड आसानी से अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये लोड आएगा इस प्लेट पे आएगा, इस प्लेट से इस फ्लेंज में जाएगा, फिर वेब में जाएगा, तो लोड आसानी से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए ध्यान है कि आपको इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन गलत हो गया, अगर चौथा गलत है तो डी गलत हो गया, सी गलत हो गया, अब पहला तो सही है, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर पाते हैं। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। 4 क्वेश्चन हमने अभी तक डील किए, ठीक है। स्टिफनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आईएएस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा अगला क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस। एक एक करके क्वेश्चन डील करेंगे जल्दी से, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन डील करने हैं इस क्लास में, इसलिए आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग
डील करेंगे। आगे बात करने वाले हैं कि कैसे चीज़ों को डील किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 5 पे डील करने वाले हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। चल जल्दी से बात कर लेते हैं, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ईएस में कहीं ना कहीं ये पूछे गए। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन को कर ले जाते हो फिर आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। चल ये क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, आज ही डील किया था क्लास में लगभग। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका आईएएस और आईएएस में 2 बार पूछा गया है, 1999 और भी पूछा गया है 2005। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर आईएएस 800 2007 इसके अकॉर्डिंग इन केस ऑफ प्लेट गर्डर, इन केस ऑफ प्लेट गर्डर with vertical and horizontal stiffeners, the greater and lesser unsupported greater and lesser unsupported clear dimension of a web panel अभी हमने डील किया था, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। वेब पैनल that is web panel in terms of web thickness ब्रैकेट में TW should not exceed ये आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, should not exceed respectively इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 180 TW और आप पहले से पढ़ चुके हो मेरी क्लास में, इंटू 85 इंटू TW। बी ऑप्शन क्या कह रहा है 270 इंटू TW एंड 200 TW। चल उसके बाद में सी ऑप्शन क्या कह रहा है, दिस इज द 2870 TW एंड थ्योरी क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था डायग्राम में TW। और डी ऑप्शन कह रहा है दिस इज द 400 TW एंड 250 TW। ठीक, ये कहानी बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख देते हैं, 6 7 करके करते हैं आगे, ताकि देखिए क्या एक साथ कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी पूछा गया है IES 2001। ये क्या कह रहा है, इन प्लेट गर्डर ब्रिज द थिकनेस ऑफ वेब is less than d divided by 200 where d is the unsupported depth, unsupported
डेप्थ ऑफ वेब, अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ वेब। और D1 के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि व्हाट इज दिस D1 या D मान लो, कुछ भी मान लो, D मान लो, D1 मान लो। तो डेप्थ ऑफ वेब, देन the web plate should be provided with चल provided with पहला vertical stiffeners, B horizontal stiffeners, C end stiffeners। चल उसके बाद में डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन कह रहा है बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स, ये कहानी उसने बता रखी। ओके चल क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देता हूँ, एक साथ 7-8 क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद डील करते हैं। ये IAS 2004 में पूछा गया, सारे लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके भी डील करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अबाउट horizontal स्टिफनर। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स के बारे में पूछा है। स्टिफनर इज प्रोवाइडेड कब प्रोवाइड करते हैं ये पूछा है। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं? पहला ऑप्शन इसने बोला है, ये 1 नंबर है, द डेप्थ ऑफ वेब इज स्मॉल, द डेप्थ ऑफ वेब इज स्मॉल। ऐसा करना पड़ता है क्या? उसके बाद में इसने बताया है कि जो दूसरा ऑप्शन है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये IAS का है, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछता है। दिस the tendency of web buckling is less। उसके बाद में क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, थर्ड ऑप्शन है, वर्टिकल स्टिफनर्स बिकम टू क्लोज, वर्टिकल स्टिफनर्स बिकम टू क्लोज, बहुत नज़दीक होते हैं तब ऐसा करना पड़ता है क्या? चौथा ऑप्शन है, ओनली थिन प्लेट्स आर अवेलेबल फॉर वेब। चल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये पूछा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट। अब ऐसे क्वेश्चन डील करने के बाद आप एकदम कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। स्टेटमेंट्स गिवन above आर करेक्ट। विच ऑप्शन टू बी करेक्ट? अब हम चूज करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन है ए, दिस ऑप्शन इज गिवन दैट कि 1 and 2 हो सकता है क्या? बी ऑप्शन कह रहा है क्या 3 and 4 हो सकता है क्या? सी ऑप्शन कह रहा है कि 1, 2 and 4 हो सकता है क्या? और डी ऑप्शन आपके सामने है, डी ऑप्शन ये कह रहा है कि डी ऑप्शन कह रहा है 1 है, 3 है एंड 4 हो सकता है। चल ये कहानी हमने यहाँ पे डील कर ले। ओके चल उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेसिंग है लगभग, तो मैं छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन को अभी हम डील तो किए नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, हॉरिजॉन्टल इन प्लेट गर्डर ब्रिज द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन दिस, और स्टिफनर नीडेड टू प्लेट गर्डर इफ द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन दिस। ये वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका दिस इज लेस देन, और इसने ये पूछा था d/12। ये भी पूछ रखा है डेप्थ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आर नीडेड इन प्लेट गर्डर इफ द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन दिस।
तो इसको हम लोग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लिख लेते हैं, 8 नंबर यहाँ पे। ये है आपका पूछा गया है एसएससी जेई में पूछा गया, एसएससी जेई 2014। चलो अच्छा क्वेश्चन है, डील करते हैं। ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आर नीडेड, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स horizontal stiffeners are needed in plate girder, if the thickness of web, the thickness of web is less than ऑप्शन है 6 mm, पहला अच्छा क्वेश्चन है 6 mm। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है बी, डेप्थ डिवाइड बाई 200। सी ऑप्शन कह रहा है स्पैन अपान 500, स्पैन अपान 500। उसके बाद डी है फ्लेंज थिकनेस। चल ये कहानी है, एक एक करके डील करते हैं, ठीक। चल पहले ऊपर वाले क्वेश्चन डील करते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं पूरी कहानी को, फिर हम वहाँ पे डील करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस ईयर ये पूछा गया है। ये IAS 1990 मतलब 1999 में पूछा गया है और 2005 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, एज पर द IAS 800 2007 इन केस ऑफ प्लेट गर्डर with vertical and horizontal stiffeners, the greater and lesser unsupported clear dimension of web। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक तो ग्रेटर बताया था, एक लेसर बताया था। तो दोनों चीज़ों को मैं डायग्राम के फॉर्म में थोड़ा समझा देना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको फर्दर वो चीज़ें याद आ जाएं। कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा था, ये है मान लेते हैं स्टिफनर्स आप यूज कर देते हैं, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपने क्या किया था, बनाया था इसको, ठीक है, ये आपने बनाया था। चल ऐसे ही समझाने के लिए बस समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये आपने बनाया था, ये आपने बनाया था दिस, ठीक है। चल ये आपने बनाया, ये आप लगा देते हो कुछ इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ओके। तो ये जो डायमेंशन था ये मैंने बताया था ग्रेटर वाला, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 270 इंटू TW, 270 इंटू TW से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस डायमेंशन आप देख सकते हो आसानी से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 270 इंटू TW। तो ये होता है ग्रेटर, और जो हॉरिजॉन्टल था वो ये वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 180 इंटू TW। तो जो लेसर क्लियर डायमेंशन होता है वो 180 होता है, वर्टिकल जो होता है 270 है। यहाँ पे जिसमें भी 180 और 270 का ऑप्शन आपको मिल जाता है वही आंसर करेक्ट होगा। देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको दोनों मिल रहा हो। पहले ऑप्शन में 180 है, 85 है, गलत। 270 है, 200 है, गलत। 270 तो है लेकिन 180 होना चाहिए था। 270 एंड 180 यस, ये करेक्ट हो जाएगा। 400 250 ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें आपका 180 और आपका ये हो कितना 270। दूसरी बात, अगर आपको D1 के टर्म में देता तो 1.5 D1 होता, और सबसे कम क्या होता है 0.3 इंटू D1। तो ये जो है एक तो आपका ये वाली जो वैल्यू है ना, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 1.5 D1 और नॉट लेस देन क्या था ये 0.33 D1। याद दिला देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो कराओगे। चलो अगला क्वेश्चन डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 2001 में पूछा गया है, ठीक है। 2001 में पूछा गया IAS में, इन प्लेट गर्डर द ब्रिज द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन D/200 where D is the unsupported depth of web, the web plate should be provided। तो जो वेब प्लेट को क्या प्रोवाइड करना, अब ये कहानी कैसे समझोगे, पहले तो एक काम करते हैं, D/TW दिस रेशियो इज ग्रेटर देन, अगर 200 होता था तो आप प्रोवाइड करते थे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। क्या प्रोवाइड करते थे, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलो अगर मैं इसको रेशियो को अगर मैं चेंज करूँ तो क्या फ़र्क पड़ सकता है, 200 को अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो एक काम कर सकते हो, दिस इज
TW, या ऐसा कर सकते हो TW इज लेस देन D डिवाइड बाई 200, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन में ये कह रहा है कि दिस प्लेट गर्डर विच ऑफ थिकनेस ऑफ वेब इज लेस, थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन D अपॉन 200। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वैल्यू आपकी ये TW की वैल्यू अगर आपकी दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 85 D अपॉन TW और लेस देन 200 होता है, तो आपको दोनों प्रोवाइड करने पड़ते हैं। क्या? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। तो बोथ यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो डी इज द करेक्ट। अगर 90 से ज़्यादा रहता है तो आप उसमें प्रोवाइड करोगे वर्टिकल, 200 से ज़्यादा होता है तो आप सिर्फ प्रोवाइड करोगे हॉरिजॉन्टल, अगर 250 से ज़्यादा होता है तो आप एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करते हो एट द न्यूट्रल एक्सिस, और 400 से ज़्यादा होता है D अपॉन TW का रेशियो, तो हम लोग रीडिज़ाइन करते हैं। तो 4 कॉन्सेप्ट बता दिए। तो ये 85 भी लेते हैं, 90 भी लेते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे 90 मान के बताए थे, तो आप इसको 85 भी समझ सकते हो। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर 85 और 200 या 90 और 200 के बीच में कोई वैल्यू लाई करती है तो उसमें दोनों प्रोवाइड करने पड़ते हैं, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAS में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इज प्रोवाइडेड। अब ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर के बारे में पूछा जो कि आपने ये प्रोवाइड कर रखे हैं। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर HS मैंने लिख दिया, इज प्रोवाइडेड। क्यों प्रोवाइड करते हैं? द डेप्थ ऑफ वेब इज स्मॉल, ये इसलिए प्रोवाइड करते हो। अरे भाई डेप्थ ऑफ वेब अगर स्मॉल हो गई तो प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। डेप्थ ऑफ जो वेब है अगर बहुत ज़्यादा होती है तभी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन तो गया, इसको हटाइए। फिर कह रहा है पहला ऑप्शन अगर गलत हो गया तो आप देखो कौन कौन सा ऑप्शन गया, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा पढ़ते हैं, द टेंडेंसी ऑफ वेब बकलिंग इज लेस। अरे वेब की बकलिंग के लेस चांस होंगे तब थोड़ी प्रोवाइड करोगे, जब वो वेब के बकलिंग के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं तभी जाकर के हम लोग स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। अगर भाई वेब की बकलिंग नहीं होगी तो हम क्यों प्रोवाइड करेंगे, ऐसा इतना हमारे पास फालतू पैसा थोड़ी रहता है। तो जब वेब की बकलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं तभी जाकर के हम लोग वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जितना ये रेशियो बढ़ता चला जाएगा D अपॉन TW का रेशियो अगर 200 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब डेप्थ बढ़ती जा रही है और थिकनेस क्या होती जा रही है, कम। तो इसका मतलब भाई ये आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, वर्टिकल स्टिफनर्स बिकम टू क्लोज। देखिए ये तब प्रोवाइड करते हैं जब ये वर्टिकल स्टिफनर मान ले बीच में एक और आ गया इस तरीके से, तो बहुत सारे आप वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते जा रहे हो, बीच में इस तरीके से आप प्रोवाइड करते जा रहे हो। तो वर्टिकल स्टिफनर अगर बहुत क्लोज आते जा रहे हैं, अगर क्लोज आ जाएंगे तो इसके बीच में आपको क्या करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ता है। यस ये बात सही है एकदम। तो वर्टिकल स्टिफनर तब प्रोवाइड करोगे जब आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर तब प्रोवाइड करोगे जब वर्टिकल वाले जो स्टिफनर्स हैं ये बहुत ही क्लोज आ जाएंगे, ताकि ये क्लोज आ गए आपस में पड़ोस ना आ जाए, इसलिए क्या कर देते हैं बीच में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, फिर ओनली थिन प्लेट्स आर अवेलेबल फॉर वेब। अगर ये वेब की थिकनेस अगर बहुत कम होगी, इस वेब की थिकनेस बहुत कम होगी तो उसके क्या है, बकलिंग के चांस हो सकते हैं। तो अगर बकल हो सकती है इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 और 4। तो ये बात आपकी एकदम सही है और ये वाली बात एकदम सही है। तो 3 और 4 ये बातें दोनों सही है, इसलिए हम लोग इसको यूज कर पाते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस आर नीडेड इन प्लेट गर्डर इफ द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन। तो देखो ये बात तो अभी हम कर चुके हैं, D डिवाइड बाई TW रेशियो अभी हमने पढ़ा था 200 से लेस हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज रेशियो इज ग्रेटर देन, या ऐसा भी कर सकते हो TW इज लेस देन D डिवाइड बाई 200, ऐसा भी लिख सकते हो इसको। चल ये मैंने अभी बताया था कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि जिससे आप लगा सको। इसने सिर्फ पूछा था कि हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर नीडेड इन प्लेट गर्डर। तो ऑप्शन में अगर ये कहता कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होते तो हम उसको दोनों को लगाते, लेकिन सिर्फ ऑप्शन आपका हॉरिजॉन्टल पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेप्थ डिवाइड बाई 200। तो ये आपका किससे लेस होना चाहिए, TW इज लेस देन D डिवाइड बाई 200। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे खत्म किया। अब हम लोगों ने 8 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल आगे बढ़ें। चलो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे जो भी IAS में पूछा गया है, आगे डील करेंगे। आप इसको खटाक से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, देखिए सब पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारे एक एक क्वेश्चन करा दूंगा स्टिफनर के।
अब इतना लेवल आपको जेई लेवल पे चीज़ें कम मिलेंगी, मतलब कई लोग सॉल्व तो कराते हैं, सब छोटे छोटे क्वेश्चन करा देते हैं, आप भी खुश रहते हो, वो भी खुश रहते हैं, लेकिन ये लेवल जो आप पढ़ रहे हो ये लेवल एक्चुअली अच्छा है। इस लेवल के बाद आपके जब क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से करके आओगे, और जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं तो आपको टफ लगता है कि तो पेपर बड़ा टफ है, जब पढ़े ही नहीं होगे तो पेपर तो टफ लगेगा ही। इसलिए जब पहले से हमारी तैयारी रहेगी, अगर हम इस क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चंस के सलूशन को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें स्टील में किसी प्रकार की दिक्कत अब नहीं आएगी, क्योंकि हम हर एक चीज़ को डील कर रहे हैं और वो भी डिटेल में। पहले तो थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं, इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो प्लीज़ प्रॉपर आप उसको जो भी लेक्चर्स हैं आप उनको प्रॉपर देखिए, देखने के बाद आप देखोगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने हर पॉइंट को बोर्ड पे लिखा दिया है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी पॉइंट बचता नहीं है। कि जितना थ्योरेटिकल हो सकता था मैंने लिखाया, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास थ्योरी भी नहीं है और इसके बाद आप पढ़ भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको बोरिंग लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, अभी तक हम लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइडेड अंडर, हाँ ठीक, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका पूछा गया आईईएस में है 2005। ये सब क्वेश्चन जो है आपके लगभग आईईएस के हैं और बाकी कुछ एसएससी जेईई के हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग statements, consider the following statements, comma, bearing stiffener, bearing stiffeners in plate girder, in plate girder are पहला provided at support, provided at support। अब ये सब कहानी आपको तभी पता चलेगी जब आप थ्योरी क्लास किए होगे। provided at supports ऐसे पता ही नहीं चलेगा कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। provided under concentrated load, provided under concentrated load, क्या कंसंट्रेटेड लोड के पास प्रोवाइड करते हैं? ये कहानी मैंने बता दिया। फिर क्या कह रहा है? तीसरा बात ये कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये है प्रोवाइडेड अल्टरनेटिवली, प्रोवाइडेड अल्टरनेटिवली, अल्टरनेट प्रोवाइड करना है क्या? अल्टरनेटिवली ऑन द वेब, ऑन द वेब। अब एक एक करके देखते हैं सारी चीजें। फिर क्या है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, विच of the statements given above is are correct। चलो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं? ओनली वन, शी 1 and 2, वन 2 and 3। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आईईएस 2009 में पूछा गया है। चलो ये क्या कह रहा है, इसको डील करते हैं। फॉर अ वेल्डेड प्लेट गर्डर, फॉर अ वेल्डेड क्या होता है ये सब बता चुका हूं। वेल्ड करोगे तब प्लेट गर्डर बनेगा। वेल्डेड एक बोल्टेड होता है, रिवेटेड होता है। वेल्डेड प्लेट गर्डर विथ वर्टिकल स्टिफनर, विथ वर्टिकल स्टिफनर, अंडरलाइन करो इसमें, वर्टिकल स्टिफनर। व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ, व्हाट इज द maximum depth, what is the maximum depth of web provisionally, प्रोविजनली का मतलब कोड के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, प्रोविजनली in design when
designed when the thickness of web and the thickness of web plate is 5 mm। मतलब इसने बता दिया है कि TW इक्वल टू क्या है 5 mm। तो बहुत कहानी आपकी आसान हो गई। पहला ऑप्शन है 425 mm, बी ऑप्शन आपके सामने है 1000 mm, सी ऑप्शन आपके सामने है 1250 mm, डी ऑप्शन है 2000 mm। ये कहानी आपको बता दी गई। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11 पे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो IAS 2011 में पूछा गया है। मैं ईयर भी लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। द अलाउबल shear stress in the web of mild steel beam decreases with सारी चीजें मैं लिखा चुका हूं, decreases with। चलो कैसे डिक्रीज करेंगे? डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ H/TF पहला, डिक्रीज इन H/TF रेशियो, चीजें बदल दी थोड़ा सा। बी ऑप्शन है इंक्रीज इन H/TF। TF समझते हो? थिकनेस ऑफ, दिस इज द फ्लेंज रेशियो। अच्छा सॉरी TF नहीं है, यहाँ पे T ही दिया है, ओके सॉरी T है रेशियो। सी है डिक्रीज इन द थिकनेस, डिक्रीज इन द थिकनेस। एंड डी ऑप्शन है दिस इज द इंक्रीज इन हाइट। अगर आप हाइट या डेप्थ बढ़ा दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और जहाँ पे वेयर मैं पैरामीटर लिख देता हूँ, वेयर H is the height and T is the thickness, T is the thickness। T क्या है आपके पास? थिकनेस है। ओके चलो ये तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे। 11 नंबर तक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए लगभग। इस टॉपिक को तो मैंने यहाँ पे लगभग कंप्लीट कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आसान है, उसको लिख देते हैं यहाँ पे। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि दिस क्वेश्चन इज टेकन एज bearing stiffeners designed as bearing stiffeners in plate girder at this is in intermediate bearing stiffeners at support। चलो इसको डील कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि आपका IAS में पूछा गया, तो हम लोग कर चुके हैं। फ्लेंज स्प्लाइस हो गया, ये भी कर चुके हैं, ये भी डील कर चुके हैं। चलो हाँ ये क्वेश्चन लिखते हैं। ये आपका SSC JEE में पूछा गया, सॉरी IAS में पूछा गया है 2014। ये क्वेश्चन डील करते हैं। इन अ प्लेट गर्डर एक प्लेट गर्डर है। द वेब इज primarily designed to resist पहला टॉर्सनल मूवमेंट, फर्स्ट ऑप्शन है टॉर्सनल मूवमेंट। बी ऑप्शन है shear force। सी ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट, और डी ऑप्शन है डायगोनल बकलिंग। चल उसके बाद में एक और क्वेश्चन डील करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका पूछा गया है जेई में 2014 एसएससी जेई का क्वेश्चन है। बियरिंग स्टिफनर्स are designed as पहला ऑप्शन ये है, ये 13 या 12 नंबर क्वेश्चन, ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, इसको कैसे डिज़ाइन करना है ये मैं बात बता देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है बीम, क्या बीम की तरह डिज़ाइन करते हो? दूसरा ऑप्शन है बीम टाइज, सी ऑप्शन है टाइज का मतलब समझते हो, कंप्रेशन मेंबर, और डी होता है कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। चलो 5 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए और फिर हम लोग एक एक करके का इसको सॉल्व करते हैं। चलो पहला डील करते हैं जो कि IAS 2005 में पूछा गया। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर ऑप्शन को लगाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बियरिंग स्टिफनर इन प्लेट गर्डर। बियरिंग स्टिफनर क्या होता है? एंड बियरिंग स्टिफनर मैंने बताया था, सब कुछ बताया था। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइडेड एट द सपोर्ट, प्रोवाइडेड अंडर द कंसंट्रेटेड लोड, प्रोवाइडेड अल्टरनेटिवली ऑन द वेट। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि बियरिंग स्टिफनर, बियरिंग का मतलब होता है सहन करना। ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है इसका रीजन समझो। ये होता है, सपोज दैट ये मैं यहाँ पे कोई प्लेट लगा रहा हूँ ताकि ऊपर से कोई लोड आता है पॉइंट लोड, और उसके नीचे आप कोई स्टिफनर प्रोवाइड करते हो। सपोज दैट कि इस तरीके से आप कोई स्टिफनर प्रोवाइड करते हो। हॉरिजॉन्टल भी प्रोवाइड कर सकते हो, वर्टिकल भी प्रोवाइड कर सकते हो। ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली है, ऐसे करके। ठीक, ये मान लेते हैं वर्टिकली है, ऐसे करके इधर भी आपने प्रोवाइड करा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी पॉइंट लोड आता है तब प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोवाइड अंडर कंसंट्रेटेड लोड, बिकॉज कोई भी कंसंट्रेटेड जब लोड आता है तो उसके बकल कराने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए बेयरिंग स्टिफनर इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कंसंट्रेटेड लोड को रोका जा सके। दूसरा, प्रोवाइडेड एट द सपोर्ट, हाँ प्रोवाइड सपोर्ट पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सपोर्ट पे देखा होगा आपने कि नीचे, सपोज दैट मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इसको मैंने फर्दर नीचे बढ़ाया और मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ देर के लिए सपोर्ट है। मान लेते हैं ये सपोर्ट अगर होगा फ्रेंड्स तो नीचे से एक रिएक्शन आएगा, नीचे से एक कंप्रेसिव रिएक्शन जब आएगा तो यहाँ पे चीज़ें बकल हो सकती हैं। इस बकलिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोवाइडेड एट द सपोर्ट, बिकॉज अगर आप सपोर्ट पे प्रोवाइड कर दोगे तो उसका फायदा क्या होगा कि नीचे जो कंप्रेसिव रिएक्शन आ रहा था वो नीचे आपने देखा कि आपके पास क्या फ्लेंज है, और फ्लेंज के बाद क्या स्टार्ट होता है, वेब स्टार्ट होता है। तो अगर इस फ्लेंज को बकल करा सकता है, प्लस अगर फ्लेंज कमजोर हुई तो ये वेब को भी बकल कर सकता है। इसलिए इस कंप्रेसिव रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका प्रोवाइड कर देते हैं कि बियरिंग स्टिफनर जो कि आपको रोकता है। दूसरी बात है, इसने तीसरा पॉइंट क्या बोला है, प्रोवाइडेड अल्टरनेटिवली ऑन द वेब। वेब पे क्या हम लोग इसको अल्टरनेटिवली प्रोवाइड करते हैं? ऐसा नहीं है, इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं जहां मन हो वहां प्रोवाइड कर दो। तो ये आंसर आपका क्या हो जाता है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 and 2, तो दिस इज द करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटिवली नहीं प्रोवाइड करते, एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर क्या करते हैं, सपोर्ट पे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वेल्डेड प्लेट गर्डर, पहली बात तो ये समझ लो 2009 में पूछा गया है। फॉर वेल्डेड प्लेट गर्डर विथ वर्टिकल स्टिफनर, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वेब प्रोवाइड प्रोविजनली, मतलब कोड के द्वारा, इन डिजाइन व्हेन द थिकनेस ऑफ वेब प्लेट इज 5 mm। तो आप बताओ वर्टिकल स्टिफनर कब प्रोवाइड करते थे, जब आपको पता है कि जब D/TW का जो रेशियो है या तो ये 200 से ज़्यादा होता था या इसके 200 के आसपास आप रख सकते हो। अगर मैं इसको मैक्सिमम लिमिट कर दूं, मैक्सिमम वैल्यू मैं रख सकता हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख सकता हूं वर्टिकल के लिए 200। अगर ये D/TW का रेशियो अगर 200 है तो हम लोग ये वर्टिकल स्टिफनर की डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, अब आप बताओ, आपको TW दिया कितना, 5, तो D की वैल्यू इसने पूछा है, तो 200 गुणे क्या करोगे, 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 1000 mm। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में IAS में पूछ लेता है और SSC JEE में भी ये क्वेश्चन पूछ लेगा। चल, तो ऐसे क्वेश्चन हमको यहाँ पे याद रखना चाहिए।
चलो आगे बढ़ें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, और वैसे भी आप आंसर देख सकते हो, सारे जो आंसर हैं उनका जो रेंज है आपका, ज़्यादातर जो रेंज है वो आपका 1000 के आसपास है, 1250 है, ऐसे करके। तो कोई भी आंसर आपका ऐसा नहीं होगा कि d डिवाइड बाई TW इक्वल टू 90 मान लोगे, क्योंकि 90 मानोगे तो ये कितना दिया 5, 450 के आसपास आता है, तो फिर ये नहीं सही हो पाएगा, क्योंकि हमें वर्टिकल प्रोवाइड करना होता है तो हमेशा वैल्यू क्या है 90 से ज़्यादा होनी चाहिए। 90 से ज़्यादा जिसमें भी ऑप्शन मिलेगा 90 गुणे 5, 450 से ऊपर जो भी आंसर होगा वो सही होगा, और 1250 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि IAS में 2011 में पूछा गया है। द अलाउबल शियर स्ट्रेस इन द वेब ऑफ माइल्ड स्टील बीम डिक्रीज विद, कब डिक्रीज कर सकती है, या तो एक कारण है, या तो आप स्टिफनर की स्पेसिंग बढ़ाओगे तभी जाके चीज़ें रिड्यूस होंगी। तो इसने क्या कहा है, डिक्रीज। डिक्रीज कब होगा, जब आप इंक्रीज करोगे H/T रेशियो। एक्चुअली H इसने ये माना है कि जो हाइट है ना, दिस इज द H, और जो T है एक्चुअली ये TW है। यहाँ पे जो T माना है ये थिकनेस ऑफ वेब है। अगर H/TW यहाँ पे देना चाहिए था, हालांकि उसने H/T दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो H/T रेशियो अगर आप बहुत बढ़ाते चले जाओगे, इसकी वजह से क्या है कि इसकी थिकनेस कम हो गई, अभी आसानी से आपका बकल हो जाएगा ऐसे आसानी से। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि, और दूसरी बात, ये जो स्टिफनर आप वर्टिकल स्टिफनर आपने यहाँ पे लगाया, ये स्टिफनर इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ाते चले जाओगे तो आपके वेब के बकलिंग के चांसेस और हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो वही ये पूछना चाह रहा है कि इसकी परमिसिबल अलाउबल शियर स्ट्रेस, जिसको आप टाउ एवरेज बोलते थे, दिस इज द 0.4 इंटू FY। अगर आप स्पेसिंग बहुत बढ़ाओगे, अगर मैं इसकी स्पेसिंग, दिस इज कॉल्ड स्पेसिंग, अगर मैं स्पेसिंग को बहुत बढ़ाऊंगा तो इसकी जो टाउ एवरेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में जो स्पेसिंग रहती है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिंग S। अगर मैं S को इंक्रीज करूंगा, यहाँ पे मैं S मेंशन कर देता हूँ, अगर मैं S को बढ़ाऊंगा तो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऐसा क्वेश्चन IAS में 2-3 बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 12। इन प्लेट गर्डर द वेब इज प्राइमरली डिजाइन फॉर रजिस्ट। अब जैसे सोम में पढ़ते आ रहे हो, मैंने बनाया था, आपको कई बार डायग्राम बना के बता चुका हूँ कि चीज़ें कुछ ऐसे रहते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके से डायग्राम। तो ये आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो पोर्शन है वेब जो है शियर को रजिस्ट करता है। तो ये शियर स्ट्रेस का डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस डायग्राम जो आपका रहता है, शियर स्ट्रेस में डायग्राम से पता चला कि जो वेब पोर्शन है वो ज़्यादातर क्या कैरी करता है, शियर, और जो फ्लेंज पोर्शन होता है वो कैरी करता है मूवमेंट। तो इसमें आंसर क्या लगाओगे, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको आता होगा, सोम भी आता होगा, तो यहाँ पे आप उस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बाकी सोम का कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर कोई आई सेक्शन है तो आई सेक्शन का ये प्रोफाइल बनता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी बात उसके मैक्सिमम होता है न्यूट्रल एक्सिस पे, या जहाँ पे CG होता है, यहाँ पे सबसे कम होता है, यहाँ 0 होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, चल, तो इसका आंसर आपको पता चल गया। बियरिंग स्टिफनर्स आर डिजाइंड एज, अब मैंने पहले भी बताया था, जो बियरिंग स्टिफनर्स होते हैं एक्चुअली वो वर्टिकल रहते हैं, और वर्टिकल मेंबर हमेशा कॉलम की तरह डिजाइन करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए बीम टाई का मतलब होता है, बीम और टाई दोनों का मतलब होता है टेंशन मेंबर। तो बीम टाई मतलब टेंशन प्लस बीम का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए डिजाइन करना। टाई का मतलब टेंशन होता है, बीम का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए डिजाइन करना। तो ध्यान है, कॉलम को इसको एज ए एक्सेल मेंबर के लिए डिजाइन करोगे। तो मैंने पहले भी बताया था, जो बियरिंग स्टिफनर्स होते हैं, और बियरिंग स्टिफनर होगा कौन सा, यह आपका जो पॉइंट लोड आता है उसके नीचे जो स्टिफनर आप देते हो, दिस इज कॉल्ड बियरिंग स्टिफनर। और बियरिंग स्टिफनर्स हमेशा जो आपको कॉलम की तरह डिजाइन किए जाते हैं, उनको जगल्ड नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलम। तो इस तरीके से हमने 13 क्वेश्चन यहाँ पे डील किए। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन डील हो गए, अभी हमारे पास 7-8 क्वेश्चन और हैं, उनको डील करते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ें। अब मैं रफ करूँगा। एक एक क्वेश्चन करके डील कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जितना मेहनत कर रहा हूँ आप प्लीज़ उसके साथ प्लीज़ मेहनत करिए अच्छे से, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमें भी खुशी रहेगी कि मेरा पढ़ाने का मतलब स्टील मैंने अच्छे से पढ़ाया था। तो लगभग क्वेश्चन आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क मेरा भी सफल हो जाए आपके लिए, कि चीज़ें अच्छी हो जाए, आपका सिलेक्शन होगा, तो उससे हमें भी थोड़ा सा ये रहता है कि आपका भाई सिलेक्शन हुआ, थोड़ा मेहनत मेरी काम आई और उससे फ़ायदा रहता है। तो आप भी अच्छे से मेहनत करें, हम आपके साथ हैं, एकदम से मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ लगे रहें कंटिन्यूअस। तो आपका स्टील जल्दी से जल्दी अब हम कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉइल को खींच
अच्छे से करेंगे। सॉइल के बाद में हम लोग ओशियप को भी पढ़ेंगे, ओपन चैनल फ्लो को भी डील करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें लगभग आपकी ऑनलाइन कंप्लीट करा दी जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम के वो भी पहले, जब भी आपका SSC JEE का एग्ज़ाम होगा उस डेट के पहले ही आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी। बस आप रिवाइज करते रहिए चीज़ों को जितना पढ़ चुके हो, क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। जितना रिवाइज करोगे, जितना चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे, उतना आपको हर रोज़ कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आपका रिवीजन आपका काम है, आपका काम सिर्फ रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज देना, यही काम है। उसको मन से करते रहिए और पॉजिटिव बने रहिए, ठीक है। चल आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डील किया दिस इज़ द, हाँ यहाँ तक हमने डील कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है IES 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन अ स्टील प्लेट गर्डर, इन अ स्टील प्लेट गर्डर, एक स्टील प्लेट गर्डर है। द वेब प्लेट इज कनेक्टेड, द वेब प्लेट इज connected, the web plate is connected to the flange plate, to the flange plate। हम लोग क्या करते हैं, वेब को फ्लेंज से जोड़ते हैं इन केस ऑफ इन केस ऑफ प्लेट गर्डर, ठीक है। फ्लेंज प्लेट इज बाय फिलेट वेल्डिंग, इस फ्लेंज प्लेट इज फिलेट वेल्डिंग। अब फिलेट वेल्डिंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था पहले से, फिलेट वेल्डिंग वही चीज़ हम डील करने जा रहे हैं, फिलेट वेल्डिंग। द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, द साइज ऑफ, अब देख सकते हो वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लिया। द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इस पे डिपेंड करेगा। इज डिजाइंड टू सेफ्टी रजिस्ट। किसको रजिस्ट करता है, इस बात को तो आपको पता है कि वेल्ड किसको रजिस्ट करता है, किसमें फेल करता है। पहला ऑप्शन है द बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द फ्लेंज, पहला ऑप्शन है बेंडिंग, द बेंडिंग, यहाँ पे द लिखना भूल गया मैं, द बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द फ्लेंज। B option, the vertical shear force at the section, the vertical, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, the vertical shear force। आप समझोगे अभी इसको, आपको पता चल जाएगा क्या इसमें गलती होती है। shear force at the section, ठीक। चलो the horizontal shear force, see the horizontal shear force, the horizontal shear force between the flange and the web plate, ठीक। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन कह रहा है द फोर्स causing buckling in the web, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं सारे, उसके बाद एक एक करके डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी डील करते हैं। बियरिंग स्टिफनर, जो कि कई बार पूछा गया है IES में, ये जो है 2013 में, और JEE में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आपका पूछा गया है 2014, मतलब रिपीट हुआ। 2013 तो IES ने पूछ लिया और 2014 में किसने पूछ लिया, SSC, रिपीट हुआ। अब ये क्या है, इस क्वेश्चन को अभी तक हमने किया तो है नहीं, देख लेते एक बार है। हाँ, बियरिंग स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड प्रिवेंट बकलिंग इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लेंज, ये डील कर लेते हैं, ये अभी नहीं करा। तो बियरिंग स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर are provided
आर प्रोवाइडेड टू, पहला ऑप्शन है डिक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ, डिक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ, डिक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब। बी ऑप्शन ट्रांसफर द लोड फ्रॉम from the top flange to the bottom flange C, prevent buckling of web, D, increase the bearing capacity, increase the bearing capacity of the flange। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका पूछा गया IES 2000 दैट इज़ 14, ये पूछा गया क्या है, लोकलाइज्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे किसका आपको आंसर लगाना पड़ेगा। लोकलाइज्ड बियरिंग स्ट्रेस caused by the transmission of compression flange ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज को लोड ट्रांसफर हो रहा है कंप्रेशन फ्लेंज फ्रॉम द वाइड फ्लेंज टू नैरो वेब causes a failure called पहला ऑप्शन ए वेब बकलिंग, दूसरा वेब शियर फ्लो, एक तरीके का शियर फ्लो आपने पढ़ा होगा सोम में, तो शियर फ्लो और शियर फोर्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये शियर जो आपका होता है शियर स्ट्रेस पर यूनिट विथ होता है, दैट इज कॉल्ड शियर फ्लो। वेब बियरिंग, और डी ऑप्शन आपका कह रहा है वेब क्रिपलिंग, बड़ा अच्छा ऑप्शन है वेब क्रिपलिंग। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर डील कर लिया 16 तक, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपका नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं। अभी तक हमने ये ऑप्शन कर लिए सारे। हाँ, एक और क्वेश्चन है जो कि आपका 17 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ये कह रहा है द बियरिंग स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड एट सपोर्ट। ये तो क्वेश्चन अभी तक किया नहीं, फिर से कर लेते हैं। 2011 में पूछा गया, जेई SSC जेई, रिपीट हो गया फिर से। बियरिंग स्टिफनर्स, अभी आप देखोगे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। बियरिंग स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड एट, पहला ए मिड स्पैन, बी इक्वल इंटरवल,
इक्वल इंटरवल C supports D न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन है, SSCG में इसने पूछ रखा है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, चल ये तो कहानी हमने डील कर ली, बाकी सारी कहानी हम पहले क्वेश्चंस करते हैं ये, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूरी कहानी आप देख लो अच्छे से, उसके बाद एक एक क्वेश्चन करके हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया IES में, इन अ स्टील प्लेट गर्डर द वेब प्लेट इज कनेक्टेड टू फ्लेंज। क्या करते हैं हम लोग, ये है आपके पास क्या, ये वेब है, और आप क्या करते हो, इसको जोड़ते हो किससे, फ्लेंज से जोड़ते हो। इस तरीके से आप जोड़ते हो, नीचे भी जोड़ते हो, और किसके माध्यम से जोड़ा गया, फिलेट वेल्ड की सहायता से। ये है वेल्ड, ये आपने लगा दिया वेल्ड, इसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड। ठीक, इस तरीके से जोड़ दिया फिलेट वेल्ड। द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज डिजाइन टू सेफ्टी। अब आपको पता है कि जो वेल्ड था, हमने जब डिज़ाइन किया था तो इसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेस निकल के आती थी FU/√3 इंटू गामा M फैक्टर आता था MF, जिसको 1 हम लोग लेते थे, शायद 1.25 लेते थे सॉफ्ट बिल्डिंग के लिए, इंटू L इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस आता था, यहीं से निकालते थे। तो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करते थे शियर के लिए, तो जिस ऑप्शन में भी आपका शियर हो वो करेक्ट होगा। द बेंडिंग स्ट्रेस इन द प्लेट फ्लेंज, गलत, बेंडिंग तो नहीं लेना है, हटाओ। द वर्टिकल शियर फोर्स एट द सेक्शन, मतलब ये कह रहा है कि ऐसा लोड आ रहा है और आपका वर्टिकल शियर फोर्स जिसको हम वी बोलते हैं, क्या उसको कंसिडर करते हैं, नहीं। कैसे कंसिडर करते हैं उसको देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स बिटवीन द फ्लेंज एंड वेब, एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे एक एलिमेंट बनता है शियर स्ट्रेस एलिमेंट, जो कि ऐसा बनेगा, ये है आपका शियर, दिस इज द शियर, इसको मैं टाउ बोलूँगा, इसको भी टाउ बोलूँगा, और ये है टाउ। एक्चुअली शियर जो स्ट्रेस होती है वो कम्प्लीमेंट्री होती है। कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर इस वाले ब्लॉक पे नीचे लग रही है तो ऊपर वाले ब्लॉक पे ऐसे लगेगी। तो मैंने ये स्ट्रेस डायग्राम आपको बनाया है। तो अगर यहाँ पे क्या, कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि जंक्शन पॉइंट, ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर आपका हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस होगा तो आपका वर्टिकल शियर स्ट्रेस भी होगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकल भी होना जरूरी है, तभी जाकर के आप चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस कर पाओगे। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे चीज़ें जो शियर के लिए डिजाइन करना, तो ध्यान है 2 ऑप्शन में शियर है, एक तो वर्टिकल शियर फोर्स एट द सेक्शन है और दूसरा है द हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स बिटवीन द फ्लेंज एंड द वेब। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिलेट वेल्ड आप यूज कहाँ पे कर रहे हो, वहां के लिए कंसीडर करोगे, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो अक्सर लोग गलती करते हैं, तो आपको मैंने ये चीज बता दी। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस कि यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जो कि IES 2013 और आपका SSC JEE 2014 में पूछा गया है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, द बियरिंग स्टिफनर इन प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड। अब मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जो बियरिंग स्टिफनर होता है उसको कहाँ पे आप प्रोवाइड करते हो। हम लोग बियरिंग स्टिफनर में क्या काम होता है, मेन पर्पज स्टिफनर का ये होता है कि हम लोग किसी भी तरीके से उसकी बकलिंग को रोकते हैं। तो मेन पर्पज हमारा क्या होता है, बकलिंग को रोकना होता है। तो मुख्य मुद्दा हमारा यहाँ पे होता है टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब, टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब, तो डिक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब। ये तो कोई पर्पज ही नहीं होता, स्टिफनर इसीलिए यूज करते हैं ताकि वेब की बकलिंग को रोका जा सके। ओके, ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द टॉप फ्लेंज टू बॉटम फ्लेंज, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है, वेब तो है ही है, वेब ट्रांसफर करते लोड है। देखो भाई, लोड आएगा, लोड इसमें आएगा, लोड इसको ट्रांसफर होगा। ऐसा थोड़ी ना कि स्टिफनर लगा के ट्रांसफर करते हो, ऐसा होता तो फिर हम पहले से कर लेते हैं ऐसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, प्रिवेंट द बकलिंग। तो ज्यादातर चांस रहता है बकलिंग को रोकने के लिए, तो इसका आंसर हो गया सी। फिर है लोकलाइज्ड बियरिंग स्ट्रेस कास्ड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ लोकलाइज्ड। लोकलाइज का मतलब ये हो गया कि सपोज दैट कि आपके पास ये एक आई सेक्शन है और आपने यहाँ पे लगा रखा है, सपोज दैट कि आपने यहाँ पे एक लगा रखा है, ये आपने लगा रखा है फ्लेंज, और यहाँ पे लोड लगाने से इसने कहा है द लोकलाइज्ड बियरिंग स्ट्रेस कास्ड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज। तो लोकलाइज का मतलब होता है कि लोकल, अगर आपने कंप्रेशन फ्लेंज में कोई पॉइंट लोड लगाया और पॉइंट लोड लगाने से वहां पे अगर कोई लोकल बकलिंग होती, लोकल बकलिंग का मतलब है जस्ट यहाँ पे इस तरीके से अगर आपकी बकलिंग हो जाती तो इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड वेब क्रिपलिंग, दिस इज कॉल्ड वेब क्रिपलिंग, या इसको बोलते हैं और वेब क्रिम्पलिंग और वेब क्रिम्पलिंग,
वेब क्रिम्पलिंग, और इसको और भी बोलते हैं और लोकल बकलिंग भी बोलते हैं। तो 3 नाम से पुकारा जाता है इसको, है लोकल बकलिंग। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी अच्छे से डील किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेब क्रिपलिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, जब लोकलाइज्ड बकलिंग की बात करें तो लोकल का मतलब होता है एक थोड़े से क्षेत्र में बकलिंग होना, और वेब बकलिंग की बात करें इसका मतलब पूरी बकलिंग हो जाए। तो दोनों में अंतर है। लोकल बकलिंग बोले, वेब क्रिम्पलिंग बोले, वेब क्रिपलिंग बोले, दोनों तीनों बातें क्या है, सेम है, लेकिन वेब बकलिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। बेयरिंग स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड नियर न्यूट्रल एक्सेस, सपोर्ट्स, इक्वल इंटरवल, मिड स्पैन। हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट पे। तो बियरिंग स्टिफनर कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जो इंड बियरिंग स्टिफनर डिजाइन किए जाते हैं वो ज्यादातर आपके सपोर्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन डील किए। अब हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन और हैं, क्योंकि हमने टोटल क्वेश्चन लगभग हमारे पास थे 22, वो सब डील करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 17 क्वेश्चन डील किए, 5 क्वेश्चन और हमारे रिमेनिंग हैं जिनको हम फटाक से डील करते हैं, ताकि आपकी क्लास ये टॉपिक कंप्लीट करे पूरा स्टिफनर। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या कहते हैं, अब हमारा टॉपिक है रूफ ट्रस, मतलब जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स रहते हैं, गैंट्री गर्डर वगैरह पढ़ना हमको है, और वहाँ पे गैंट्री गर्डर में जो लोड डिजाइनिंग होती है उसको पढ़ना है। तो वो भी हम लोग खत्म कर लेंगे जल्दी से जल्दी। लगभग वही आपके लास्ट लेक्चर स्टील के रहेंगे, लेकिन हमें प्लास्टिक भी पढ़ना है। एक्चुअली प्लास्टिक के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, तो हम प्लास्टिक को भी अच्छे से डील करेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तो डील कर चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन जाएंगे आपका 18 नंबर क्वेश्चन पे डील करेंगे। 18 या 19 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग वहाँ पे डील करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग डील करते हैं। चलो आगे की कहानी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे डील करते हैं, क्या कह रहा है, एक एक करके डील करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ईयर्स 2013, और ये 18 नंबर क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन और डील करते हैं, खत्म करते हैं कहानी। एट अ सर्टेन लोकेशन, एट अ सर्टेन लोकेशन, एट अ सर्टेन लोकेशन of a plate girder, of a plate girder of web size 1000 mm क्रॉस 10 mm, ये है आपका साइज दे रखा है। चलो ठीक है। अ पेयर ऑफ बियरिंग स्टिफनर, अ पेयर ऑफ bearing stiffeners, a pair of bearing stiffeners 100 mm cross 5 mm, ये यूज किया गया है। इज वेल्ड किया गया है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, द इफेक्टिव एरिया ऑफ बियरिंग स्टिफनर, द इफेक्टिव एरिया of bearing stiffener, of bearing stiffeners। तो इफेक्टिव एरिया की बात कर रहा है। चलो पहला ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 1000 mm², दूसरा ऑप्शन है 2000 mm², सी ऑप्शन है आपके सामने 3000 mm², और डी ऑप्शन है 5000 mm²। चलो ये तो कहानी हो गई आपकी। चलो ये सारे क्वेश्चन हमने डील कर लिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। बियरिंग स्टिफनर और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर 1 और 2, कॉलम स्प्लाइस। अभी तक हमने बात नहीं की। बियरिंग स्टिफनर, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन पॉसिबिलिटी इंप्रूव द शियर कैपेसिटी ऑफ, हाँ इसको डील करना जरूरी है। कैसे शियर कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है 2 और 3, इस क्वेश्चन को मैंने नहीं किया तो इसको कर लेते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 19 है, ये है आपका IAS 2012 में पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन, कंसीडर द फॉलोइंग
प्रोविजंस का मतलब होता है, ये कोड रेफर करता है प्रोविजंस टू पॉसिबली improve the shear capacity of a steel girder ठीक है, कैसे इंप्रूव करोगे? पहला ऑप्शन लिखते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड कर सकते हो, क्या हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, दूसरा है वर्टिकल स्टिफनर, ठीक है। चलो फिर तीसरा ऑप्शन है कॉलम स्प्लाइस। क्या कॉलम स्प्लाइस का यहाँ पे यूज है कोई? देख लेते हैं, ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आपको कई बार देगा। चौथा ऑप्शन है बियरिंग स्टिफनर्स। चल बियरिंग स्टिफनर्स आगे बात करते हैं। बियरिंग स्टिफनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ दीज आर करेक्ट? कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं उनकी बातें करते हैं। ए ऑप्शन 1, 2, 3 and 4, बी ऑप्शन 3 and 4 ओनली, सी ऑप्शन 1 and 2 ओनली, और डी ऑप्शन है 2 and 3 ओनली। ये कहानी है। पहले अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसको डील करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, जो कि IES में 2014 में पूछा गया था, 2014, और जेई ने रिपीट कर दिया क्वेश्चन को 2016 में। SSC जेई ने क्वेश्चन नंबर 20 को रिपीट किया है। कब, कैसे क्वेश्चन कह रहा? अ वेल्डेड प्लेट गर्डर consisting of two flange, comma, plate of 350 गुणे 16 mm each and web plate of 1000 mm क्रॉस 6 mm। ये कहानी बता रखी है। रिक्वायर्स, इसको क्या जरूरत पड़ेगी, कौन सा स्टिफनर चाहिए इसको? पहला ऑप्शन है ए, फर्स्ट ऑप्शन टू बी गिवन दैट नो स्टिफनर कह रहा है, जरूरत है, मतलब इसका रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। अब सारी कहानी नो स्टिफनर। बी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, दैट इज सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में दिया गया है इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर, ठीक है। चल उसके बाद डी है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ये कहानी आपको बता रखी है। चल ये हो गया। चल क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया उसको देखते हैं, ठीक है। ये भी हो चुका है, फ्लेंज स्प्लाइस, हाँ ये करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि द सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपका IES में पूछा गया था 2014 में। ये क्या है? द सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज द सर्विसिबिलिटी
criteria for a plate girder. Design is based on based upon, आन नहीं है यहाँ पे, अपान है, बेस्ड अपान क्या कह रहा है उसको डील करते हैं। देखिए पहला है विथ ऑफ फ्लेंज, और इसको मैंने थ्योरी क्लास में डील भी किया था सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को। विथ ऑफ फ्लेंज, डेप्थ ऑफ वेब, सी है मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है। उसके बाद में डी है स्टिफनेस ऑफ वेब, स्टिफनेस ऑफ वेब, ये कहानी उसने बता रखी, ओके। उसके बाद में मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है 2017 एसएससी जेईई। आप देख सकते हो इस टॉपिक से 22 क्वेश्चन हमने डील कर दिए। द फ्लेंज स्प्लाइस इन प्लेट girder is subjected to किसके लिए subjected to? A option axial force only, B option shear and axial force, C ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा फ्लेंज की बात कर रहे हैं, फ्लेंज में कभी भी शेयर फोर्स नहीं आएगा, तो जिस ऑप्शन में शेयर फोर्स हो पहले हटा देना उसको, ठीक है। फ्लेंज में या तो बेंडिंग आएगा या तो एक्सियल आएगा, तो ये शेयर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स। और डी ऑप्शन कह रहा है, डी ऑप्शन आपके पास शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ शेयर फोर्स प्लस बेंडिंग मोमेंट, स्पेस थोड़ा कम है। ये कहानी आपके सामने दे दी गई और ये 22 क्वेश्चन तक मैंने आज कंप्लीट किया। चलो आ जाते हैं पहले नंबर। आईएएस 2013 में पूछा गया एट सर्टेन लोकेशन ऑफ प्लेट गर्डर वेब साइज इज इतना, तो मैं वेब बना देता हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये है वेब जिसको मुझे डील करना है, दिस इज द वेब। इसका डायमेंशन दिया है 1000 mm इंटू 10 mm, ओके। चलो उसके बाद में पेयर ऑफ बेयरिंग स्टिफनर लगा दिए गए हैं इतने, तो ये हम लगा देते हैं। इसने बेयरिंग स्टिफनर दे रखा है ना, एक मिनट, वेट, कहाँ पे क्वेश्चन दिया था ये? हाँ यहाँ पे दिया है। हाँ, बेयरिंग स्टिफनर लगाओगे तो पहले आपको फिलर प्लेट लगानी पड़ेगी, तभी जाके आप बेयरिंग स्टिफनर लगा पाओगे। ये पेयर ऑफ इधर भी लगाना पड़ेगा। वही कहानी आ गई जो पहले आप पढ़ते आ रहे हो। मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन हम ईएस का डील करेंगे जो कि पूछा गया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कहानी है आपकी। ये कहानी आपकी निकल के आ जाती है, ठीक। ये फिलर प्लेट आप यूज करते हो, दिस इज फिलर प्लेट। और आपको मैंने पहले भी बताया था ये जो डायमेंशन आपको रखना है ये 20 इंटू TW रखना है, और ये भी आपको कितना रखना है 20 इंटू TW। तो अब आपको याद आ गया होगा कि कितना वैल्यू यहाँ पे लेना है। इसने और क्या क्या बताया, ये सारे डायमेंशन बता दी। अब आपको एक काम करना, यहाँ पे देखो आपको क्या क्या बताएगा। 100/5 का इसने बता दिया कि बियरिंग स्टिफनर पेयर में लगाया गया है, तो पेयर में लगाया गया 2 का एरिया इसमें जोड़ोगे तो एरिया ऑफ बियरिंग स्टिफनर ऑफ 2 लगाओगे प्लस वेब एरिया आएगा। वेब एरिया कैसे निकालोगे, देखो इसका एरिया आएगा 2 टाइम इंटू 50 इंटू कितना है 5 है 10, सॉरी 100 गुणे, ये है 100 गुणे 100 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज गिवन दैट 5, ओके। चलो प्लस वेब एरिया कैसे निकलेगा 40 इंटू, देखिए 20 प्लस 20 20 इंटू प्लस 20 कितना हो जाएगा 40 इंटू TW। तो मैं लिखता हूँ 40 इंटू TW, और इसकी जो विथ है
TW, तो इसको TW से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1000 प्लस 40 TW है कितना आपके पास, देखो इसने TW की वैल्यू दे रखी है, TW इक्वल टू 10, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो 10 यहाँ पे पुट करोगे, 10 × 10, ये हो जाएगा 4000 और 4000 प्लस 1000 5000, तो इसका आंसर हो जाएगा 5000, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो मैंने बताया था इस चीज़ का यूज़ करोगे, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा बियरिंग स्टिफनर। तो इस तरीके से पेयर में बोला था, इसलिए पेयर के हिसाब, सिंगल यूज़ करता तो सिंगल लेते। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है जो कि आपका IAS 2012 में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस पॉसिबल टू इम्प्रूव द शियर कैपेसिटी ऑफ अ स्टील गर्डर। किस तरीके से आप इसकी शेयर कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इसने यही क्वेश्चन पूछा है, हाँ शेयर कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। पहला पढ़ो, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस टू पॉसिबल इम्प्रूव द शेयर कैपेसिटी ऑफ स्टील गर्डर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, वर्टिकल स्टिफनर। यस, हॉरिजॉन्टल करते हैं, वर्टिकल भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि जो वेब होता है उसको बकल होने से रोकने के लिए आप लोग हॉरिजॉन्टल भी यूज किया था, वर्टिकल भी यूज करते हो। क्या कॉलम स्प्लाइस यूज करते हो? गलत, कॉलम स्प्लाइस का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। हाँ, यहाँ पे यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं वेब स्प्लाइस और आपका फ्लेंज स्प्लाइस यूज करते हैं। कॉलम स्प्लाइस का काम होता है सिर्फ लेंथ को इंक्रीज करना, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए। अगर तीसरा ऑप्शन हटाओगे तो ये भी ऑप्शन गया, उसके बाद ये भी ऑप्शन गया और ये भी ऑप्शन गया, तो तीसरा तो गलत हो गया। फिर बियरिंग स्टिफनर, नहीं, बियरिंग स्टिफनर शियर के लिए नहीं प्रोवाइड करते हैं। बियरिंग स्टिफनर इसलिए प्रोवाइड करते हैं अगर कहीं पे आपका कोई पॉइंट लोड है, कहीं पे लोकलाइज बकलिंग हो सकती है, पॉइंट लोड आ रहा है, हैवी लोड आ रहा है, उस वजह से हम लोग बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। और वो भी कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर सपोर्ट पे प्रोवाइड करते हैं और उसको कॉलम की तरह डिजाइन करते हैं। तो ध्यान रहे कि बियरिंग स्टिफनर का जो यूज होता है, जहाँ पे हैवी कंसंट्रेटेड लोड होता है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसलिए आपका बियरिंग स्टिफनर भी नहीं होगा, आंसर होगा 1 और 2, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 20 ये पूछा गया आपका IAS 2014 और SSC JEE में 2016 में रिपीट हुआ है। क्या कह रहा है? एक वेल्डेड प्लेट गर्डर है कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लेंज, प्लेट ऑफ इतना इतना, ईच एंड वेब प्लेट ऑफ इतना। तो अब क्या कह रहा है, इसमें आपको इतना निकालना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की जरूरत है कि वर्टिकल की? अब ये कैसे बताते हो? आप ये बताते हो कि जो भी आपके पास दिया है D/TW रेशियो से। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन इसका आपको दे रहा हूँ, क्या है D/TW रेशियो। अब आप बताओ कि इसमें D कितना रखें। 1000 mm है उसकी डेप्थ है, जो भी देखो क्वेश्चन में बता रखा है। वेब का डेप्थ लिया जाता है, वेब का डेप्थ होता है, वेब का थिकनेस होता है, क्योंकि वेब के ही बकलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वेब की डेप्थ ज़्यादा होती है इसलिए उसके बकलिंग के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग वेब को कंसिडर करते हैं। तो 1000 डिवाइड बाई अगर आप 6 करोगे, आंसर आएगा 166.6। दिस वैल्यू इज लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच में लाई करती है? ये वैल्यू आपकी जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू आपकी लाई करती है किससे? 90 और उसके बीच में लाई करती है। अगर ये 90 और 200 के बीच में अगर लाई करती है तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे? एज अ डिजाइन करोगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की तरह डिजाइन करोगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है कि जो वैल्यू आई है आपकी D1/TW, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन सही है, D1/TW वेल्डेड प्लेट गर्डर है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था कि जब भी यहाँ पे जो ये रेशियो है, ध्यान रहे कि ये जो रेशियो है अगर आपका 200 से कम आता है, मतलब 90 से ज़्यादा, मैंने आपको सबसे पहले क्राइटेरिया लिखाया था D/TW इज ग्रेटर देन 90 था, तो मैंने बताया था वर्टिकल आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, वर्टिकल स्टिफनर। तो ये वैल्यू अगर आपकी 90 से ज़्यादा है और 200 से कम है तो आपको वर्टिकल प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यही वैल्यू आपकी D/TW का रेशियो अगर 200 से पार जाता है लेकिन 250 से कम होता है तो आप प्रोवाइड करते हो कितना? 250। तो इस 250 नहीं, उसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग हैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को। तो अगर वो रेशियो आपका 250 के नीचे रहता है और 200 से ज़्यादा रहता है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, वो भी 0.2 DW डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप फ्लेंज, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप आंसर लगा सकते हो क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर। ओके, तो इस तरीके से सही कर सकते हैं। अगर यही रेशियो फ्रेंड्स 200 से ज़्यादा आता तो हॉरिजॉन्टल हम लगा सकते थे। तो इसका आंसर हो गया दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्लेट गर्डर डिजाइन बेस्ड ऑन। मैंने बताया था सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन, मतलब वहाँ पे कितना ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना उसके बकलिंग हो रही है, ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगा मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब। देखिए ये जो वेब है ना, वेब देखो मैं बना रहा हूँ, देखिए ये वेब है, एक ये थिनर बना रहा हूँ, एक बहुत थिकर बना रहा हूँ। तो आप बताओ इसके, देखिए इसके बकलिंग के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। ये है आई सेक्शन,
इसके बकलिंग के चांस ज़्यादा रहेंगे और इसके बकलिंग के थोड़ा कम चांस रहेंगे, तो दोनों में अंतर है। तो ये मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब पे डिपेंड करता है, मतलब ये क्राइटेरिया ये है कि TW डिपेंड करता है। अगर TW कम हुआ तो ये कॉलम बहुत आसानी से बकल हो जाएगा, TW ज़्यादा हुआ तो इसको बकल करने में टाइम लगेगा। इसलिए इसका डिफ्लेक्शन या सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करता है किस पे, थिकनेस ऑफ द वेब। चल नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि आपका SSC JEE में पूछा गया है 2017 में। ये कह रहा था फ्लेंज स्प्लाइस इन प्लेट गर्डर इज सब्जेक्टेड टू। जब थ्योरी क्लास में पढ़ा रहा था वहाँ पे अच्छे से बताया था, जो फ्लेंज की डिजाइनिंग यहाँ पे करते हैं, वैसे तो फ्लेंज को डिजाइन करते हैं, जनरल केस में तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट डिजाइन करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ अगर आप प्लेट गर्डर पढ़ रहे हो या स्टिफनर पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको जो फ्लेंज डिजाइन करना होता है वो एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सियल फोर्स। ध्यान रहे, इसने पूछा किसके बारे में था, फ्लेंज स्प्लाइस के बारे में पूछा था। तो जो फ्लेंज आपको जोड़ना पड़ता है, सपोज दैट कि आपको दो प्लेटें हैं, सपोज दैट कुछ ऐसे मान लो कि ये है आपके पास प्लेट, कुछ इस तरीके से प्लेट है और इसको आपको जोड़ना है, कुछ इस तरीके से मान लो। तो सपोज दैट दिस इज द फ्लेंज, ठीक है। इसको आपको फर्दर किसी के साथ जोड़ना है, ऐसे मान लो कि ऐसे ही आपको अटैच करना है, तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाओगे। तो इसको बोलते हैं दो प्लेटों को जोड़ना जब रहता है, दो प्लेटों को जब जोड़ना रहता है तो हम लोग फ्लेंज उसकी स्प्लाइस की सहायता लेते हैं। इधर स्प्लाइस लगाओगे, इधर भी लगाओगे। तो इसको जोड़ते समय आपको ध्यान रखा जाता है, जब प्लेट गर्डर की बात करेगा तो हमको जो डिज़ाइन करना है वो एक्सियल फोर्स के लिए करते हैं। और दूसरी बात, अगर वेब की डिज़ाइन करते हैं तो वेब की डिज़ाइन में हम लोग लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स, नहीं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ध्यान रखिएगा, जनरली वैसे अगर बात करोगे तो वेब को डिज़ाइन करते हैं शियर और फ्लेंज को डिज़ाइन करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, लेकिन इन केस ऑफ प्लेट गर्डर वहाँ पे ध्यान रखो कि जो फ्लेंज होती है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं एक्सियल फोर्स के लिए, और जो वेब रहती है उसको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो हमने पूरा कंप्लीट प्लेट गर्डर और स्टिफनर के बारे में क्वेश्चन डील कर दिया, जिससे आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हूँ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो सब कोई नहीं कर पाएगा। आप भी देखिए क्या है, एग्ज़ाम जितना लेवल मैंने पढ़ा दिया, इस लेवल के बाद में अगर क्वेश्चन आता है तो आप नहीं, कई स्टूडेंट से नहीं बनेगा, तो वो कंपटीशन में सब बराबर रहते हैं। इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन डील कर दिए। अगर आप यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड कोई बात आती है तो आप क्वेश्चन करके चले आओगे। तो इसलिए आपको अच्छे से इस पर फोकस करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग, बी पॉजिटिव।